बीजेपी से पहले अपनी किताब उठाकर चलो। ये कुछ लोग थे कांग्रेस के, जो कांग्रेस के दल थे, उन्हें डाला पड़ा था पैसे लेने के। वो पस के पीछे पसे सारे वहाँ कांग्रेस ही थे। कांग्रेस वाले बताओ जो ईडी की ऊपर से नहीं नीचे से रेट लगनी चाहिए। मैं नहीं कहूँ तो मतलब फिर इनको हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब देना पड़ेगा। पहले तो वो लगता था भाई जो सबसे ज्यादा पानी मारा कांग्रेस वाले लीडर आगे जाएगा उसका कल फलाना का लगागा 10 बीघे, फलाना का लगना चाहिए। एक लिस्ट पार्टी की 2 पार्टी की लगती, ये भी नहीं लगता। ये भी तो जिसका नाम आता है मेरिट के हिसाब पर नौकरी लगती है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस के द्वारा की यात्रा चलाई हुई है हिसाब दो, इसी को लेकर हमारे साथ राजबीर गिल जुड़ गए हैं और ये कहना चाहते हैं, काफ़ी गुस्से के अंदर है, कुछ कहना चाहते हैं यात्रा को लेकर। तो इनसे बात करेंगे। राजबीर जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब। तो राजबीर जो ये चल रही है आजकल जो कांग्रेस की यात्रा की हिसाब दिया जाए तो उसको लेकर आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बताओगे? मैं ये कहना चाहता हूँ पहले तो हुड्डा साहब ने अपने गुर्गों का हिसाब लेना चाहिए। जहाँ शहरों से बड़े बड़े शहरों में ज़मीनों के घोटाले हुए उसका हिसाब देना चाहिए। फिर कई जो इसकी मिसिज खुल नौकरियों के पैसे लेती थी उसका हिसाब अभी तो ईडी ने इसके घर नहीं छापा मारा, ये भी फंसेगा। इसकी मिसिज भी इंसार बैठती थी, मैंने सुने पैसे लेती थी। उसके बाद जो इसके छोटे छोटे गांव में ये नौकरी हुई है, पेपर पाड़ो नौकरी पाओ, इसमें इसने छोटे छोटे गुर्गे बिठा रखे थे। कहीं भी किसी भी हर गाँव वाले इसके 5-4 गुर्गे हैं, वह पैसे लेते थे और पैसे में नौकरियाँ देते थे। अच्छा, तो ये कह रहे हैं भाई फिर तो इसका मतलब हिसाब आप मांग रहे हो? हिसाब देना चाहिए इसने। फिर कहता है किसानों का हिसाब लेंगे। किसानों को इससे पहले 2009 के बाद जो हुड्डा सरकार बनी थी उसने माइयड़ में गोली लगी थी किसानों के, उसने उनका हिसाब देना चाहिए। अच्छा, बीजेपी से पहले अपनी किताब उठाकर चलो। ये तो ये कह रही है भाई को पेपर लीक करवा देते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक करवा दे, नौकरियां नहीं सही ढंग से। जो कुछ लोग थे कांग्रेस के, जो कांग्रेस के दल थे, उन्हें डाला पड़ा था पैसे लेने के। वो पस के पीछे पसे सारे वहाँ कांग्रेस ही थे। वहाँ पैसे लेते उनका मुंह लग रहा था खून, उनका भी लिहाज कर दिया। इन वाली बात नहीं थी भाई। एक किसी दुकान में बैठ गाँव में 360 नौकरियाँ लगी हैं, किसी के पास किसी का कोई पैसा नहीं लगा। अच्छा, तो और क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मतलब अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो जैसे कांग्रेस बार बार कह रही है, अलग अलग मुद्दे लेके आ रही है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जो समस्याएं? मैं ये कहना चाहूँ भाई बीजेपी का एक वर्कर 100 को बराबर है। वो बाइट करके देखो, बीजेपी में बोल ही नहीं सकते। उन्हें तो दलाली करिए। हमारे एरिया के तो टुआने के तो इतने लोग पैसे लेने ले रहे थे। एक राम में होटल होता था टूर, उसकी लस्सी भी 10 रुपए की लस्सी 150 रुपए की करती थी। कांग्रेस वाले बताओ जो ईडी की ऊपर से नहीं नीचे से रेट लगनी चाहिए। मैं नहीं कहूँ तो मतलब फिर इनको हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब देना पड़ेगा। पहले तो वो लगता था भाई जो सबसे ज़्यादा पानी मारा कांग्रेस वाले लीडर आगे जाएगा उसका कल फलाना का लगागा 10 बीघे, फलाना का लगना चाहिए। एक लिस्ट पार्टी की 2 पार्टी की लगती, ये भी नहीं लगता। ये भी तो जिसका नाम आता है मेरिट के हिसाब पर नौकरी लगती है। गरीब से गरीब का मारे गाँव में एक तो चुमाना का लड़का ले गया VLD, एक लगा लुहारों का लड़का ले गया जिसका कोई भी नहीं VLD। 50 के डाकिए लगे हैं भाई। डी ग्रुप में लगे हैं 200-250 के आसपास है। किसों का खर्चा लगा, कांग्रेसी भी लगे हैं, लोक दली भी लगे हैं, जेजेपी वाले बीजेपी वाले सभी लोग लगे हैं। पहले गांव में 4 गलियां बनती थी। तो फिर ये कांग्रेस ये क्यों कर रही है भाई साहब दो, क्या क्या किया तुमने? सुन लो बात है, गांव में 4 गली भी उसके वर्कर की बनती थी। वही फलाना गया फलाना आदमी का है, उसकी गली बननी थी, वो कांग्रेसी है। हमारे गाँव में कोई गली कच्ची नहीं। हमारे गांव में पैसा फालतू है। अब भी कितनी गलियां बनाओ, कितनी कराओ। साहब तो कांग्रेस दो, किसी टाइम में किसी का बनाया ही नहीं। पहले दलाल बैठे रखे थे, कोई इंसार बिठा दिया, कोई वहाँ बिठा दिया। भाई एक बात और थी, यूँ कहते थे भाई तेरा काम तो तेरे से फालतू पैसे देने वाला है नहीं, उसका काम बनेगा। तेरे पैसे वापिस बिक जाएंगे। पहले तो ये दलाली चलती थी कांग्रेस की। इनके तो मेरे को छोटे, ये तो बड़े मगरमच्छ हैं, इसके छोटे मगरमच्छ भी हैं, उन पे भी छापे पड़ने चाहिए। ईडी की है ये, किसी की वो नहीं है भाई। ये मुंह देख कर मारा है, ये तो शाब सर लग रही है। इसमें सरकार का कोई वो नहीं। ये तो अपने आप भी नहीं देखा जिसका प्ले जो मारे जाओ। ईडी बीजेपी वाला है जो किसी का भी आ जाओ, जो कि मैं नहीं कहाँ से क्या करेगी ईडी काम। ये सही काम कर रखा जो है। तो फिलहाल राजबीर जो आरोप लगाया है कि हिसाब तो जो है कांग्रेस को देना चाहिए, बिना खर्ची पर्ची नौकरी लगे। गांव के बारे में बताया कितने बच्चे लगे हैं। तो फिलहाल आगे फिर व्यक्ति विशेष में और मुलाकात होगी। बने रहें TBN न्यूज़ के साथ।